आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदिल खान आजाद। बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। इंडिया ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स तहस नहस कर दिए हैं। इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने आज 8 मई की दोपहर इस बात की तस्दीक कर दी है। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान पर आज फिर एक बड़ा हमला किया है। उधर पाकिस्तान ने भी भारत के कई सूबों के कई इलाकों पर एक बड़ा मिसाइल और ड्रोन अटैक किया है। यह बात भी भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ही शेयर की है। हेडलाइंस देखिए और खबर को सुनिए, फिर आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री का बयान भी सुनाऊंगा और बताऊंगा कि भारत के किन किन शहरों पर पाकिस्तान ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। पाकिस्तान में जो है इस वक्त बड़ी खलबली है और इंडिया ने जिस तरीके से दूसरे दिन हमला किया है उसके बाद तबाही की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। पाकिस्तान का चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया है। खबर यह है इंडिया के ड्रोन हमले ने इसे को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। जो आज ड्रोन के हमले हो रहे थे पाकिस्तान पर, जी हां, वो इंडिया ने ही किए थे। आज सुबह भारतीय फौज ने पाकिस्तान के कई एयर डिफेंस सिस्टम्स, रडार्स और मिसाइल सिस्टम्स को निशाना बनाया है। इवन मिसाइल सिस्टम्स को भी, खास तौर पर लाहौर में एक एयर डिफेंस सिस्टम को कंप्लीटली तबाह कर दिया गया है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। आप शायद देख भी रहे होंगे। पाकिस्तान के पास 80% से ज्यादा चाइनीज हथियार हैं। इनमें HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। लेकिन आज के हमलों ने यह साबित कर दिया है कि ये चाइनीज सिस्टम मैदान जंग में काम के नहीं है। ये आखिरकार को चाइनीज ही निकले। पाकिस्तान की फौज ने भी बिना वजह LOC पर फायरिंग बढ़ा दी है। कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी में मोर्टार्स और हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से। इस पाकिस्तानी फायरिंग में अब तक 16 लोगों की जान चली गई है। इसमें 3 औरतें और 5 बच्चे भी शामिल हैं। इंडिया ने जवाब में आर्टिलरी फायर का यूज किया है, यानी कि तोपखाना इंडिया ने भी खोला है ताकि फायरिंग को रोका जा सके अपने जवाब से। इंडियन आर्मी ने साफ किया है कि उनका इरादा एस्केलेशन का नहीं है और टेंशन बढ़ाने का नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं रुकता तो जवाब देना जरूरी होगा और जवाब दिया जाएगा। जवाब फिलहाल दिया जा रहा है। चलिए तस्वीरें देख लेते हैं, फिर आपको इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो कहा है और कैसे पाकिस्तान ने हमला कहां कहां किया है वो बताएंगे। सबसे पहले तो आप ये तस्वीरें देख लीजिए जो पाकिस्तान से आई हैं और तमाम जगह सर्कुलेट हो रही हैं। यहाँ पर कुछ मलबा पड़ा है, ये शायद ड्रोन का मलबा है। 3 फौजी आपको इस पिक्चर में दिख रहे हैं, लेकिन वो जिस ट्रक के पास है वो ट्रक असल में एयर डिफेंस सिस्टम का था, वो मोबाइल ट्रक। और इसके बाद आपको दिखाएं उसी ट्रक का दूसरा नज़ारा, ड्रोन पड़ा है, नीचे कुछ आग सी जल रही है और अंदर पूरा ट्रक तबाह हो रखा है। और उसमें जो आपको अंधेरे में दिख रहा है वो एयर डिफेंस सिस्टम था पाकिस्तान का। और ये बताया गया है कि इस हमले में 38 लोग और मारे गए हैं। और ये तस्वीरें जो वीडियो की बयान कर रही हैं, कट कट करके हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। किसी इमारत में भाड़ हुआ है फिर से एक बार ड्रोन हमले से। बताया गया है कि गांव के भी सरहदी इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का रखा गया था, दावा किया जा रहा है, और उसे भी तोड़ फोड़ दिया गया है। और यहाँ पर पाकिस्तान में जो है ये इस वक्त खलबली का, हड़बड़ी का माहौल है, ये दावा किया जा रहा है। आदित्य राज कौल हैं, अगर आप नहीं जानते तो ये एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं TV9 नेटवर्क के। और इन्होंने ये बताया है कि आज पाकिस्तान ने जो है पूरी मेंढर, जो हमने आपको जानकारी दे दी वो सारी बात, अब इन्होंने ये पाकिस्तान के ऊपर जो हमला हुआ है आज, उस पर 8 मई को दोपहर 2:34 पर PIB दिल्ली की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो बयान छापा गया है उसे सुन लीजिए। पाकिस्तान बिड टू एस्केलेट नेगेटेड, और इसके बाद जो है प्रोपोर्शनेट रिस्पांस दिया गया है इंडिया की तरफ से। वो जवाब क्या है सुनिए। इस पूरी डिफेंस की सारे इसमें जो है स्टेटमेंट में ही आ जाएगा कि भारत ने आज क्या किया है और पाकिस्तान ने कहां कहां हमला किया था। मैं आपको बता रहा हूं, इसमें लिखा है ऑपरेशन, मैं स्क्रॉल कर रहा हूं फुल स्क्रीन, आप इसे पढ़ते हुए रहिए। मैं जो कह रहा हूं सुन लीजिए और यकीन भी कर लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया ने क्या कहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का ये फुल स्टेटमेंट जो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं, उसका मौजू यही समझिए कि हमला फिर हुआ तो फिर जवाब मिलेगा। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो प्रेस ब्रीफिंग दी है उसमें कुछ काफ़ी स्ट्रांग पॉइंट्स रखे गए हैं। लिखा गया है कि हमारे एक्शन फोकस्ड, मेजर्ड और नॉन एस्केलेटरी थे। भारत ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट नहीं किया गया था। वार्निंग भी क्लियर दी गई थी, अगर मिलिट्री टारगेट्स पर हमला हुआ तो सूटेबल रिस्पांस यानी कि माकूल जवाब दिया जाएगा। अब पाकिस्तान ने 7 और 8 मई की रात किया क्या? पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइल्स के जरिए अवंतीपुरा, मैं नीचे के हिस्से पे पहले आ रहा हूं, फिर इंडिया के जवाब पर आऊंगा कि इंडिया ने आज सुबह क्या किया। पहले आप देखिए, पाकिस्तान ने
ड्रोन्स और मिसाइल से कई मिसाइल और ड्रोन दागे भारत पर। यह खबर रात हमला हुआ और अब सामने है कि इन ड्रोन्स और मिसाइल्स के जरिए अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज को टारगेट बनाया है। भुज गुजरात, फलौदी राजस्थान और बाकी इलाके आपको पंजाब के मिल जाएंगे, यानी कि और श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू को भी निशाना बनाया। इवन 4 स्टेट्स में खुला खुला पाकिस्तान ने रात हमले किए हैं मिसाइल्स और ड्रोन से। लेकिन इंडिया के इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम्स ने उन तमाम अटैक्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। डेब्रिस भी मिल गया, यानी कि मलबा भी मिल गया उन तमाम मिसाइल्स और ड्रोन्स का, जो ये सबूत है कि पाकिस्तानी अग्रेशन हुआ था और पाकिस्तान ने हमला भारत के इलाकों पर किया था। आप देख रहे हैं इतने भारत ने एक दावा किया है कि भारत ने कहा है कि हमने सारे उनके जितने भी ड्रोन्स मिसाइल थे अपने एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराए। अब इसके बाद फिर इसका जवाब देते हुए आज सुबह इंडियन आर्मी ने क्या किया वो जान लीजिए। ऊपर आ रहा हूं। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की कई एयर डिफेंस सिस्टम, रडार्स और सिस्टम्स को बाकी जो है उनको उड़ा दिया है। लाहौर का खासकर यहां पर जिक्र किया गया है, जहां आज सुबह हमले की हमने खबर भी दी थी। लाहौर का एक एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, पर खच्चे उड़ गए उसके, और दिखाया हमने ट्रक के अंदर बिल्कुल काला होके पड़ा हुआ है वो इस वक्त। पाकिस्तान के एलओसी पर इसके बाद फायरिंग तेज हो गई है। जैसे ही इंडिया ने ये कार्रवाई अंजाम दी, पाकिस्तान का खिसियाना लाजिम था, उनका नुकसान हुआ है, उन्होंने फायरिंग तेज की। पाकिस्तान ने कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी में मोर्टार और हैवी आर्टिलरी से का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। 16 लोग शहीद हुए हैं, 3 औरतें, 5 बच्चे, हमने आपको बताया था। इंडिया ने फायरिंग रोकने के लिए भी जवाब दिया है माकूल। अब फिलहाल इंडिया ने फाइनल मैसेज जो दिया है इस लेटर में वो यही कहा है कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते, लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं रुका तो जवाब दिया जाएगा। खैर, अब हम आपको कुछ और चीज़ें दिखा दें। आपने इंडिया के लेटर पढ़ लिया। पाकिस्तान ने दावा किया है, उनका ट्रिब्यून एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून। पाकिस्तान ने कहा है कि हमने भारत के 25 इजरायली मेड हारोप ड्रोन्स को मार गिराया है। ISPR ने ये दावा किया है पाकिस्तान की तरफ से कि ये उन्होंने तस्वीरें दिखाई हैं, ये वो ड्रोन्स हैं, और उन्होंने हो सकता है माने होंगे कि हमने हारोप ड्रोन्स जो हैं वो मार गिराए हैं। लेकिन इंडिया ने बहुत से टारगेट्स अचीव भी किए हैं। 25 ड्रोन्स मार गिराने का दावा ये पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से, इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस की तरफ से ये दावा किया गया है कि हमने 25, ये 8 मई की ही खबर है, आप देख रहे हैं। और फिलहाल HQ-9 एयर डिफेंस यूनिट्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी इन सियालकोट, लाहौर सफर मैसिव डैमेज। ना सिर्फ लाहौर, सियालकोट में भी पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को मैसिव डैमेज, भारी नुकसान झेलना पड़ा है। ये बिजनेस टुडे की हेडलाइन है। हमारे यहाँ का भारत टाइम्स का हिंदी अखबार भी लिख रहा है, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम ताज़ा ड्रोन हमलों में तबाह, चीनी HQ-9 बुरी तरह से नाकाम हुआ, मुनीर की सेना को बहुत बड़ा झटका। और फिलहाल ये कहा जा रहा है, और ये देखिए, ये वो डेब्रिस है जो इंडिया को मिला है। किरण वानिया ने शेयर किए हैं 2 फोटो जो पाकिस्तान ने मिसाइल्स चलाई थी भारत के ऊपर। कल रात उनके मलबे मिलने शुरू हो गए जिन्हें इंटरसेप्ट किया था। बताया जा रही तमाम चाइनीज़ मिसाइल हैं और ये पंजाब में। हाँ, एक और बात, रात अमृतसर में ब्लैकआउट हुआ था। अब मुझे कंफर्म हो रहा है कि वो ब्लैकआउट इसीलिए हुआ होगा शायद कि तब वहाँ पर ड्रोन या मिसाइल अटैक हुआ होगा, तो इंटरसेप्ट आसानी से किया जा सके अंधेरे में। हो सकता है कि इस वजह से वहाँ पर जो है वो ब्लैकआउट उस वक्त किया गया होगा रात के 2 बजे, और 4 बजे भी कहीं हुआ था। खैर, ये मिसाइल का टुकड़ा है, आप देख रहे हैं। और दूसरा, हमारे फौजी जो हैं, हमारे जाबाज उस मिसाइल का मुआयना कर रहे हैं जिसे इंटरसेप्ट करके गिरा दिया गया था। काफ़ी पतली मिसाइल लग रही है ये। इंडिया ने बताया जा रहा है, वियॉन भी वही कह रहा है, HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम के परखच्चे उड़ा दिए। हाँ, अल अरेबिया ने कहा है कि ब्लास्ट सुना गया है पाकिस्तान के लाहौर में, और ये सुबह की खबर थी। ब्लास्ट जो हुए थे, धमाके जो हुए थे, अब जाकर कंफर्म हो रहा है कि भारत ने फिर से दोबारा से हमला किया है। तो बड़ी टेंस सिचुएशन है। इसके बीच पाकिस्तान का अखबार ट्रिब्यून एक खबर दे रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के NSAs ने कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश किया है, यानी दोनों के बीच बातचीत हुई है। कहीं एक कोशिश शायद ये भी हो रही हो कि एस्केलेशन को रोका जाए, लेकिन जब तक पाकिस्तान की आर्मी नहीं रुकेगी, हमारे भारत की आर्मी भी नहीं रुकेगी और माकूल जवाब दिया जाएगा। फिलहाल ये सिचुएशन हल्के हल्के एक फुल स्केल वॉर की तरफ बढ़ती हुई लग रही है। अगर पाकिस्तान की तरफ से अब भी हमले हुए, इंडिया और तेज़ हमले करेगा, और इसीलिए शायद उन हमलों को रोक ना सके पाकिस्तान। पहले ही भारत ने उनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।